नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। तो आइए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यावती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा उन्हें दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। इन्हें बाद रायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तो यह थी गुरु पूर्णिमा की कथा और गुरु पूर्णिमा की महत्वता के बारे में जानकारी कि गुरु पूर्णिमा इतनी महत्व क्यों हमारे लिए है। अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले व्रत के बारे में बताती हूँ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई भी दिन निश्चित नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद शुभ माना गया है। सत्यनारायण पूजा और व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर इसकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण व्रत कब रखा जाएगा, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। आषाढ़ पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत का प्रारंभ 2 जुलाई को होगा, जो कि 8:21 शाम को होगा, और इस तिथि का समापन 3 जुलाई को होगा, और जो कि 5:08 शाम को होगा। तो उदय तिथि के अनुसार श्री सत्यनारायण व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा, और इसमें चंद्रोदय का जो समय है वो 7:40 तक रहेगा। श्री सत्यनारायण पूजा और व्रत का महत्व क्या है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु को स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, और ऐसा माना जाता है कि पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी की जा सकती है, और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की मूर्ति को स्थापित करें और चारों ओर केले के पत्ते बांधें। पंचामृत में दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण का उपयोग देवता को साफ करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर शालिग्राम, जो महाविष्णु का दिव्य पत्थर है, जिसे भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है, इससे पंचामृत से स्नान कराया जाता है। चौकी पर जल से भरा कलश रखा जाता है और देसी घी का दीपक जलाया जाता है। सत्यनारायण की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है, जो कि आपको सत्यनारायण की कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो सत्यनारायण की कथा वाली प्रस्तुति है वो भी आपको समय से मिल जाए। अब भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी जरूर डालें। पूजा के बाद प्रसाद को बांट दें। पूजा एक आरती के साथ समाप्त होती है, जिसमें भगवान की छवि या देवताओं के चारों ओर कपूर से जलाई एक छोटी सी आग की परिक्रमा होती है। आग के बाद व्रतियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना होता है।
व्रती पंचामृत से व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण पूजा की जो विधि है वो मैंने आपको बता दी है। अब इस व्रत को करने का जो समय है वो 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को 8:21 पर अपराह्न पर शुरू होगा, जो कि 2 जुलाई 8:21 अपराह्न पर शुरू होगा और 3 जुलाई को 5:08 अपराह्न को यह समय समाप्त होगा। तो यह दो जो समय है 8:21 2 जुलाई 8:21 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई 5:08 तक सत्यनारायण की पूजा करने का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है। इस समय में हम कभी भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।